chewing या गुटखा chewing, smoking, alcohol, bad oral hygiene. एक पांचवा रीजन और है, वो है वायरल इन्फेक्शंस, HPV कहते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। उससे थ्रोट के कैंसर्स कॉमनली बढ़ने लगे। पहले बड़े रेयर होते थे और ये होता है ओरल सेक्स से। और यंगर पॉपुलेशन में थ्रोट कैंसर्स बड़े कॉमनली होने लगे हैं। इंडिया में तो फिर इंसिडेंस कम है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में ये थ्रोट कैंसर्स, स्पेशली टॉन्सिल के कैंसर, बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। और कुछ कंट्रीज़ में तो इवन वैक्सीन रेकमेंड की गई है कि बच्चों को 12 साल से 15 साल की उम्र में एक HPV वैक्सीन लगा दी जाए ताकि ये टॉन्सिल का कैंसर होने से बचा जा सके। सर इसी से रिलेटेड HPV वायरस जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, इससे मेनली 2 कैंसर्स देखे गए हैं, और भी होते हैं। मेन जो है 2 हैं। एक सर्वाइकल कैंसर है जो फीमेल्स में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर। ये कहा जाता है कि 95% जो सर्वाइकल कैंसर्स हैं वो HPV से रिलेटेड है। और अगर आप ये HPV वैक्सीन 12 साल से 20 साल की उम्र के अंदर अंदर लगवा देते हैं, 2 इंजेक्शंस होते हैं, तो इसकी रोकथाम हो सकती है, इससे बचा जा सकता है। हालांकि कंपनी तो कहती है कि 40 साल तक आप वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, बट आइडियल एज इज बिफोर द गर्ल इज सेक्सुअली एक्टिव। वो 25 साल 26 साल इस उम्र तक राइट एज है। और दूसरा जो है, अब जो फॉरेन कंट्री में यूज की जा रही है, ये सेम वैक्सीन फॉर बॉयज एट द एज ऑफ 12 to 15 ईयर टू प्रिवेंट टॉन्सिल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर। अभी इंडिया में ये रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इन टाइम्स टू कम आई थिंक ये मेल्स में भी यूज होगी, और फीमेल्स में तो इट विल बी ए पार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो सुधा क्या है, सुधा मूर्ति ने स्टेटमेंट दिया था कि पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था कि ये जो वैक्सीन है दे शुड बी सब्सिडाइज्ड एंड देयर कंपनी इज रेडी टू कंट्रीब्यूट। इट वाज फॉर दिस वैक्सीन। लेट स्टेजेस में पाए जाते हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ क्या क्या टेक्निक्स है जिससे हम लोग अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ सके। साथ के साथ कुछ रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के बारे में भी मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर मुदित अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड एट राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, हेड एंड नेक कैंसर यूनिट के यूनिट चीफ हैं, तो आपको कुछ। नमस्कार जी। अभी सर ने आपको सब बताया है कि हेड एंड नेक कैंसर जो अभी अप्रैल मंथ था वो ओरल कैंसर मंथ था, जिसमें कि अवेयरनेस बेसिकली ये टोटली प्रिवेंटेबल कैंसर है। पहली बात तो ये, और दुख की बात ये है कि अगर आप दुनिया में देखें, हमारे यहाँ देश में जो माउथ कैंसर है वो सबसे ज़्यादा है। सो ये क्यों है? क्योंकि सबको पता है क्यों। तम्बाकू का सेवन, गुटखा, यही है, और ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। मतलब अगर आदमी नहीं खाएगा तो उसको ये चीज़ें नहीं होंगी। तो ये मैसेज जाना चाहिए पब्लिक को कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, तो ये आपको देना है कि ये प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साइन सिम्टम्स भी होते हैं कि जैसे कि अगर आप कोई तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं, तम्बाकू का सेवन प्लस अल्कोहल भी करता है, आपका जो सुपारी होती है वो भी करता है, तो ये सब चीज़ें, पान, आप देखो हर जगह आप जाओगे, बस स्टेशन कहीं भी जाओगे, सबसे पहले टैक्सी वाला गुटखा खोल के मुँह में डालेगा। सो दिस इज़ अ रूटीन हैबिट, बट ये नहीं मालूम लोगों को कि ये सब चीज़ें, और एड्स भी ऐसे ही आते हैं कि हाँ कुछ नहीं, खुशबूदार है, फ्लेवर है, चलो ले लो, कोई रजनीगंधा है, मतलब आई डोंट वांट टू नेम एनी, बट ये चीज़ें मिथ हैं। इस बार का WHO का प्रोग्राम भी यही है, टोबैको, अभी 31 मई को हमारा प्रोग्राम होता है, तो उसमें यही है कि ये सब चीज़ें मिथ को हटाया जाए, पब्लिक को पूरी तरह अवेयर किया जाए कि ये आप जहर कंज्यूम कर रहे हो, स्लो पॉइजन है, आगे जाके कैंसर होना है। अगर जो लेता है और जो छोड़ दिया वो भी रिस्क में रहता है, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? आप देखिए उसमें जो प्री कैंसरस चीज़ें होती हैं, इसमें अगर आप तब भी रोकथाम कर लें अपनी और ट्रीटमेंट हो जाए तो आप उसमें भी आप बच सकते हो उससे। तो वाइट पैचेज होते हैं, ल्यूकोप्लेकिया होता है, और जिसको वाइट पैच बोलते हैं, अगर आपने उसका है तो आप दिखाइए, कहीं उसमें कैंसर तो नहीं है। अगर उसका है तो प्रिवेंशन कैन बी डन इन दैट।
और आपका रेड पैचेस होते हैं एर्थोप्लेकिया, ये है कि मेन कॉज ऑफ कैंसर अभी जो आपके मैसेज के लिए इट इज टोबैको, ठीक है। सेकंड कॉज जो आता है जो कि ओल्ड पेशेंट्स में होता है या फीमेल्स में ज़्यादातर होता है, दैट इज आपका क्रॉनिक इरिटेशन, जिसके दांत टूटे हुए हैं उनको भी वो सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं, वो चलते चलते वो भी कैंसर का रूप ले लेता है। या ओल्ड पेशेंट हो जो डेंचर लगाते हैं, कई बार वो डेंचर लगाते हैं ढीला हो जाता है, वो चलता रहता है, नहीं यार कौन पैसे खर्च करे, डेंटिस्ट के पास पहुंच जाए, और वो धीमे धीमे ढीले होकर वो सूज जाते हैं, वही वहाँ कैंसर बन जाता है। तो कोई भी क्रॉनिक इरिटेशन किसी भी फॉर्म का रहेगा तो वो भी कैंसर का रूप होता है। तो एनीथिंग, अगर कोई नॉन हीलिंग अल्सर आप किसी को भी दिखता है कि छाला है जो कि 2-3 हफ्ते में नहीं ठीक हो रहा, तो तुरंत आके दिखाएं, खासकर जो कि तंबाकू का सेवन या अल्कोहल का सेवन करते हैं। प्लीज कम एंड शो टू कैंसर सर्जन। एंड ये जरूरी है। आपके और भी हो सकते सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको कान में दर्द हो रहा है, तो जीभ कैंसरों में कई बार कान का रिफर पेन होता है, जीभ में छाला हो जो कि नहीं ठीक हो रहा, इसीलिए डॉक्टर रजत ने बोला कि हम लोग एडवांस केस देखते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं। इस कैंसर को ठीक तभी कर सकते हैं या वी कैन गेट अ सक्सेस रेट ओनली इफ वी डिटेक्ट इट अर्ली केसेस करेंगे तो आपका क्योर रेट्स आर इन ट्यून ऑफ 80-90% है, और आपका वही एडवांस केस आ जाएंगे तो हमारा 40% 30% ये क्योर रेट है, और उसमें सारा ट्रीटमेंट लगेगा एडवांस केस में। अर्ली में होगा एक ही ट्रीटमेंट, सर्जरी होगा, ही काम खत्म। लेकिन अगर आप एडवांस केस में आओगे तो आपको कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी सब कुछ लगेगा। वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन प्रिवेंशन इज द बेस्ट मोडेलिटी फॉर ट्रीटमेंट, यही मैसेज हमारा जाना चाहिए। एडवांसमेंट है, रिकंस्ट्रक्शन, जैसे सर ने बताया कि 3D रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं, लोग सर्जरी के लिए घबराते हैं कि मेरा चेहरा टेढ़ा हो जाएगा, तो वो सब टेक्नोलॉजी अब है हमारे पास कि हम वी कैन प्रिवेंट दैट। लेकिन अगर बीमारी चमड़ी में आ गई तो हम क्या बचाएंगे? तो अगर छोटी बीमारी होगी तो हम डेफिनेटली बचा सकते हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट का बढ़ा सकते हैं। कोई स्कार के लिए परेशान होता है, स्कार के लिए वो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोबोटिक नेक डिसेक्शन है, ये सब टेक्नोलॉजी है।